तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिय तुम्हें बुलाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। आज की इस खूबसूरत संध्या में, शाम में, हम सब ने प्यारे बाप दादा का आह्वान किया। स्वागत है उस गॉड फादर का, परम पिता परमात्मा का, जो हम सबको शक्ति देने वाले हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं। उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का, जिन्हें हमें फॉलो करना है। हमारे सभी पूर्वजों का, जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया सारे संसार के लिए और हम सबके सम्मुख भी। और साथ ही देश विदेश के आप सभी तीव्र पुरुषार्थियों का, लगन में मग्न रहने वाली आत्माओं का, बाबा को प्रत्यक्ष करने का संकल्प लेकर जीवन में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ और महान आत्माओं का आज के इस सुंदर एनुअल सेलिब्रेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक विशेष दिन है। यूं तो सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है। कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जो बहुत यादगार होते हैं। एक विद्यार्थी के लिए जब उसका रिजल्ट आउट होता है, वो बड़ा ही यादगार दिन होता है, क्योंकि वो पूरे वर्ष परिश्रम करता है, लगन से जी जान से जुटा रहता है, दिल से एग्जाम देता है, और जब रिजल्ट का दिन होता है तो कितनी उसके अंदर उत्सुकता होती है। आप सब गॉडली स्टूडेंट्स भी पूरे वर्ष बहुत गहराई से परिश्रम आप सबने किया है, और आज सुंदर रिजल्ट का दिन है। ना केवल रिजल्ट, लेकिन एक सुंदर सेलिब्रेशन भी, क्योंकि जब रिजल्ट आउट होता है तो नाचना, गाना, मुख मीठा करना, ये सारी चीजें भी साथ साथ होती हैं। तो आज का दिन खुशियों का दिन है। आज की ये शाम नाचने का, झूमने का, गाने की शाम है। साथ ही साथ आज हम जैसे सुंदर अनुभवों की सरिता में भी स्नान करेंगे। देश विदेश के तीव्र पुरुषार्थियों ने कैसे बाबा की मुरलियों पर सुंदर अध्ययन किया, उस मुरली के चिंतन ने, उसके अध्ययन ने, और रोज ही क्विज अटेम्प्ट करने से क्या उन्हें लाभ हुआ, उस अनुभव की सरिता में हम सब स्नान करेंगे। परम श्रद्धेय दादी जी, साथ ही हमारे सभी जो बड़े सीनियर्स हैं, हमारे लिए आदर्श हैं, उनके भी आशीर्वचनों की आज की शाम आप सबके ऊपर वर्षा होने वाली है। इसके साथ साथ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम बाबा के महावाक्यों के साथ जो भी महान आत्माएं हैं, उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखें। तो उसकी भी सुंदर
आज हम सबके सामने प्रस्तुति होने वाली है। तो एक सेलिब्रेशन का दिन है, जहाँ हमें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तो ये 2 घंटे आप बिल्कुल जमे रहिएगा, क्योंकि आज का ये सेलिब्रेशन आप सबके लिए ही रखा गया है, जो अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है और साथ ही प्रेरणा से भी भरा हुआ है। तो आइए देर नहीं करते हैं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के इस पूरे ही कार्यक्रम का संचालन करने के लिए सोनू बहन जी का, जो कि हमारे बीच जुड़ेंगी और जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप न केवल हमारे इन सारे ही ग्रुप्स को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करती हैं, लेकिन आप भी क्विज की कभी हिस्सेदार रही थी और आपने भी इसका बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में अनुभव करते हुए अब ज्ञान योग में इतनी प्रवीण हो गई हैं कि सबके सुंदर पालना भी करती हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सोनू बहन जी से कि आगे के इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन करें। सोनू बहन। ओम शांति। गुड इवनिंग। प्यारे बाबा ने हम सभी को हमारा बहुत सुंदर परिचय दिया है कि बच्चे आप सभी आत्माएं हो, रूहानी परिवार के सदस्य हो, रूहानी फैमिली हो, और हमारे इस रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह ने ही आज हमें दूर होते हुए भी एक दूसरे के करीब आने का मौका दिया, इस सुंदर ऑनलाइन सेलिब्रेशन करने का मौका दिया। हर वर्ष की शुरुआत में हम प्यारे बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए एक सुंदर पुरुषार्थ का प्लान बनाते हैं और पूरे वर्ष अपने प्लान के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, कार्य करते हैं। और वर्ष के अंत में पहुंचकर हम सभी की यही इच्छा रहती है, यही लगन रहती है कि हम एक नजर अपने पूरे वर्ष पर डालें और जाने कि इस पूरे वर्ष में हमने कितनी स्व उन्नति की है। और वैसे तो आप सभी तीव्र पुरुषार्थी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। सचमुच आपका उमंग उत्साह तो हमारे भी उमंग उत्साह को दुगुना कर देता है। और जैसा कि भाई जी ने कहा, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि ना ही केवल देश से बल्कि विदेश के भाई बहनें भी अपने पुरुषार्थ में डबल तीव्रता लाने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। रेगुलर बेसिस पर हर दिन, हर महीने मुरली क्विज में भाग लेना, अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, और आपकी इसी लगन उमंग को देखकर हर वर्ष हम ये मुरली क्विज का आयोजन करते हैं ताकि सभी ब्राह्मण आत्माएं इसका भरपूर फायदा, भरपूर लाभ उठा सके। और अब वर्ष के अंत में अब वो समय आ गया है कि हम आपको आपके पूरे वर्ष की मीठी मेहनत का मीठा फल प्यारे बाबा की ओर से पहुंचाए। परंतु उससे पहले आज आप सभी का सुंदर स्वागत करते हैं और आप सभी के स्वागत के लिए एक बहुत प्यारा सा स्वागत गीत लेकर हमारे बीच आ रही हैं संबलपुर से आदरणीय दीपा बहन जी, और तत्पश्चात अपने सुंदर नृत्य के साथ हमारे बीच होंगी राउरकेला से एक प्यारी सी बच्ची कुमारी अनुष्का, जो तहे दिल से आप सभी का हमारे आज के इस सेलिब्रेशन में स्वागत करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्वागत की ओर।
ઓલું શું કહેવાય આ મુરલી ક્વીઝ આવે છે ને એ લોકોનું છે. आदरणीय दीपा बहन जी का और कुमारी अनुष्का का तहे दिल से शुक्रिया। कुमारी अनुष्का ने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय पर बहुत सुंदर नृत्य पेश किया। और सच कहूं तो हम सभी भी अपने सच्चे सच्चे सतगुरु की याद में निरंतर अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वास्तविकता तो यही है कि हम सभी के पुरुषार्थ का, हम सभी की खुशियों का आधार केवल एक बाबा और बाबा के सुंदर महावाक्य मुरली है। और इसी मुरली की तान को सुनने के लिए हम सभी गोपिकाओं को हमेशा इंतजार रहता है कि आज बाबा हमसे क्या कहेंगे, आज बाबा का डायरेक्शन हमारे लिए क्या होगा। और बाबा मुरली के महत्व को हमारे सामने कितना स्पष्ट करके सुनाते हैं, समझाते हैं कि बच्चे, ये मुरली ही है जो आत्मा में ताकत भरती है, बल भरती है। मुरली ही आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है। और सच कहूं तो इस मुरली के द्वारा ही हम ये मुरली क्विज के थ्रू आपके साथ मिले हैं, आपके सम्मुख आए हैं। तो मुरली की महत्ता, मुरली की आवश्यकता और मुरली की विशेषताओं पर हम प्यारे बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य सुनेंगे एक छोटे से वीडियो के द्वारा।
बोले तो सुनते होगे ना, इस वारी जो आई है उसमें मुरली रेगुलर जो है वो मुरली सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते, वो हाथ उठाओ। कोई नहीं। वो उठो जो नहीं पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है उसमें बाप का वाक्य परम धाम से बाप दादा आता है, सुख सुख वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके माँ वाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। अपना बाप दादा का दिल तक छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वो समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली। राधा के हो कान्हा तुम, मीरा के हो मोहन, पंचाली के गोविंद हो तुम, और हम गोप गोपिकाओं का जीवन। सचमुच बाबा और बाबा के एक एक महावाक्यों में हम सभी गोप गोपिकाओं की जैसे कि जान बसी हुई है, और शायद यही कारण है जिसने हमको निरंतर इस मुरली क्वीज का एक हिस्सा बनाकर रखा है। और जिस मुरली क्वीज की हम बात कर रहे हैं ये कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से लगातार ये क्विज यात्रा चली आ रही है। और ये जो हमारी यात्रा है मुरली अध्ययन करने की, मनन करने की, उस पर वर्क करने की, मुरली का स्वरूप बनने की, जितना हो सके उतना मंथन करने की, आज हम आपको अपनी इस सुंदर यात्रा की एक छोटी सी झलक दिखाएंगे कि जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो इसकी शुरुआत में हमारे सेवा साथी कौन थे, किस प्रकार ये यात्रा चली और किस प्रकार हर वर्ष मुरली क्विज पार्टिसिपेंट्स और विनर्स को आदरणीय सूर्या भाई जी के द्वारा सम्मानित किया जाता है, और किस प्रकार इतने वर्षों से लगातार ये यात्रा चली आ रही है और वर्तमान समय भी सकुशल रूप से यात्रा चल रही है। और वे बाबा के अमूल्य रत्न, वे बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स जो निरंतर दिन रात एक करके लगन में मगन होकर निस्वार्थ भाव से इन सेवाओं में लगे हुए हैं। रेगुलर बेसिस पर मुरली क्विज तैयार करना, रिजल्ट बनाना, सारे ग्रुप्स की एक्टिविटीज को देखना,
तो ये जितनी भी सेवाएं, जितनी भी यात्रा चल रही है, हम इस पर एक नजर डालेंगे और प्यारे बाबा के सभी सेवाधारी इंस्ट्रूमेंट्स की भी एक सुंदर सी झलक देखेंगे छोटे से वीडियो के द्वारा। तो ये हैं हमारे वो रूहानी सेवाधारी जो निरंतर हमेशा स्वयं भी उड़ते रहते हैं और बाकी सभी ब्राह्मणों को भी उड़ाते रहते हैं। तो बाबा के इन सभी अमूल्य रत्नों का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सच कहूं तो ये ईश्वरीय सेवाएं ही हैं जो हमें बाबा के प्यार का, स्नेह का, अपनेपन का सुंदर अनुभव कराती हैं। आप सभी भी इसके अनुभवी हैं और ऐसे ही कुछ सुंदर अनुभव शेयर किए हैं, शेयर करने जा रहे हैं 2020 के हमारे क्विज पार्टिसिपेंट्स और विनर्स। मुरली क्विज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी पार्टिसिपेट करते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बुजुर्ग भाई बहनों ने अपने सुंदर अनुभव हमें भेजे। उनका कहना है कि जब हम मुरली क्विज सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो हमें हमारी उम्र का भी ख्याल नहीं रहता, हम बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। जो सारा दिन भर में मुश्किल से कभी एक बार मुरली का अध्ययन किया करते थे, परंतु क्विज के माध्यम से अब 4 बार, 5 बार मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, सुंदर मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, अपने संकल्पों को व्यर्थ से समर्थ की ओर लेकर जा रहे हैं। तो इतने सुंदर अनुभवों की बाबा के एक एक बच्चे खान बनते जा रहे हैं। तो आइए इस वर्ष में 2020 में हमारे क्विज विनर्स और पार्टिसिपेंट्स ने जो अपने सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं, हम उन अनुभवों को आज स्वयं उनके ही मुख से सुनेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस सुंदर अनुभव की सुंदर यात्रा पर। Om Shanti. I am B.K. Ratiben from Mumbai, Kamdenu Center, Lokhandwala Complex. I am 87 years old and have been in Gyan for 20 years. For the last so many years, I am connected to the Trivya Purushart group and have been doing the paper every day. This paper has been my lifeline. Through thick and thin, I have managed to send my paper at night, 8 p.m. Even when my husband was in hospital, I used to do my paper there and send it. I have got a lot of strength from
doing this. And I thank my Baba for introducing me to this great group, Mahan Atmai, Mahan administrators, Mahan Parivar. I have never looked back. Since 20 years I have been in Gyan, and I have gained so much, I have no words to mention. During this lockdown period, I had to face many papers because I was staying with my brother who's 90 years old to look after him. He is all alone, and with him and the ward boy and my age, a lot of paristhizia came, but my Baba was there with me all the time, and my parivar strength cannot be defined. I am so happy to be with the Brahma Kumaris. When I joined, I was wondering how long I would be able to do it. And it has been 20 years, and my Baba has done it. Thank you, my Baba, and thank you, my Parivar, and thank you all my administrators of the Trivya Purushart group. God bless you. Om Shanti. ओम शांति। मैं बीके मीनू ओडिशा से। इस मुरली क्विज से जुड़कर मेरे अनुभव अद्भुत रहे हैं। ज्ञान में जो बिल्कुल ही समझ नहीं थी वो समझ आने लगी है। इस क्विज से जुड़कर अनुभव के आधार पर एक मैंने कविता प्रस्तुत की है जो आपके सामने रख रही हूँ। मुरली क्विज बना स्वपरिवर्तन का नया साधन, व्यर्थ से मुक्त बना जिससे हमारा जीवन, मनन चिंतन से ज्ञान में बनी हमारी परिपक्वता, मुरली के महावाक्यों की भी समझ आने लगी गुह्यता। क्विज में अव्वल आई इसी चिंतन में बीते दिन रैन, बाबा के साथ के अनुभव से दिल होता गदगद, गीले होते नैन। मुरली क्विज ने हमें क्या से क्या बना दिया, खोल बुद्धि के ताले, ज्ञानी तू आत्मा बना दिया। मुरली क्विज से जुड़कर हमारा स्व का परिवर्तन अद्भुत हुआ है। मुरली के जो नए नए पॉइंट्स आए हैं उनकी समझ अद्भुत होने लगी। सभी निमित्त आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मुरली क्विज में पार्टिसिपेट कराकर बाबा ने हमें ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और साथ में ऊंचते ऊंच ईश्वरीय परिवार के साथ की फीलिंग का अनुभव कराया। इनफैक्ट मुरली रिवाइज करना और क्विज पार्टिसिपेट करना हमारी दिनचर्या की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज सेट हो गई हैं। मनन चिंतन में अंतर्मुखी होकर एकांत में बहुत अच्छी अनुभूतियाँ प्राप्त करी। ओवरऑल बेफिक्र बादशाह, अशरीरी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, न्यारेपन प्यारेपन की स्थिति और मुरली को ग्रहण करने की क्वालिटी का काफ़ी अच्छा अनुभव किया। इनफैक्ट मुरली क्विज के माध्यम से ही हमें काफ़ी अव्यक्त मुरलियों को अध्ययन करने का चांस मिला, क्योंकि हम अभी 4 साल पहले ही इस ज्ञान में सीरियस हुए हैं। इन अव्यक्त मुरलियों की वजह से ही बाबा की समीपता का बहुत अच्छा अनुभव होता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मधुबन टीम, शुक्रिया इंस्पायरिंग ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। Om Shanti to everybody. Thanks, प्यारे बाबा, सूरज भाई, रुपेश भाई, तीव्र पुरुषार्थ the admin and the whole team.
I have been participating in Murli Quiz since 5 to 6 years. Every year I was able to learn something new. This time I like the concept of books like Bhagyavidata, Karma Yoga, Ashaviri Sthiti, etc., which I had not read. And to add on, the quiz and the chat helped me in Purusharth too. Manan helped me to sit alone and take out time for myself. So, once again, lots of thank you to all for teaching me so nicely, which helped me to reach this stage. Om Shanti. Thank you. ओम शांति। मुझे इस क्विज से सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिला वो ये है कि इससे समय बहुत सफल हुआ है। जैसे अभी कोविड की जो सिचुएशन चली उसमें हम सब घर पे ही थे और कोई भी न सेंटर की सेवा न बच्चों के लिए और कोई क्लासेस, हम कोई भी बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे या बिज़ी नहीं थे। तो जो क्विज से मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये हुआ कि समय और संकल्प, जिसके लिए बाबा स्पेशली बोलते भी हैं कि ये हमारे सफल होने चाहिए, तो इसमें मुझे बहुत मदद मिली। और दूसरा, मुझे इसमें युगल ने और बेटे ने भी बहुत सपोर्ट किया। घर पे रहते हुए वो हम तीनों घर पे थे तो मनन चिंतन का जो क्वेश्चन आता था उस पर हम तीनों चिंतन करते थे। और जैसे कि क्विज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों की भी हो गई थी कि मुझे याद दिलाते रहते थे कि अभी टाइम हो गया है, क्विज को कंप्लीट करना है। तो इससे एक बहुत अच्छा घर में माहौल भी बना रहा। कैसे ये 1 साल ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और क्विज में जो बुक्स रीड और मुरली के लिए भी आता है होमवर्क या फिर स्केड्यूल जो है, तो इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि मुझे बुक्स पढ़नी है, लेकिन ऐसे कभी चांस नहीं मिलता था। लेकिन इस बहाने इतनी सारी बुक्स भी पढ़ ली और उसके साथ मैंने फिर अपना जो मुझे भी रीडिंग करनी है और भी बुक्स की बाबा की, तो वो भी मैंने पढ़ी। और अव्यक्त तो मुरलियों का भी बहुत बहुत अच्छा स्टडी हुआ है इससे। तो मैं पूरे क्विज ग्रुप को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही हम सबको आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि हम सबकी दिल की दुआएं आपको बहुत मिल रही हैं। आपने हमको बहुत आगे बढ़ाया है और आप ऐसे ही इस क्विज को आगे भी जारी रखिए। थैंक यू सभी को। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले बाप दादा ग्रुप एडमिन सभी भाई बहनों को दिल से शुक्रिया। एक ग्रुप मेरा अलौकिक परिवार है, सभी के पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, हमेशा उमंग उत्साह बनी रहती है। मैं मुरली क्विज 5 साल से पार्टिसिपेट कर रही हूँ, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, समय पर पोस्ट किया। ये सब बाबा ने कराया। हर परिस्थिति में बाबा और इस ग्रुप के साथ रहा। हर दिन कोशिश रहती थी कि पहले क्विज करूं, मुरली क्विज, मनन चिंतन, चार्ट से प्रोग्रेस होती रही, व्यक्त चिंतन से मुक्त हो गई। बिना हलचल के बाबा की मदद से हर परिस्थिति में पार हो गए। मुरली क्विज, वरिष्ठ भाइयों की क्लासेस, दादियों का अनुभव, बाबा के प्रति त्याग तपस्या बहुत ही प्रेरणादायक रही। सारा समय कैसे कट गया पता ही नहीं चला। हमारे मन में कभी नहीं आया कि कोरोना भी है। कोई डर नहीं, बाबा की छत्र छाया का अनुभव करते रही। बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा, बाबा मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इसी तरह हमें हमेशा अपने पास रखना है। त्रिपुरार्थी रुपेश भाई, सूरज भाई, सभी को दिल से शुक्रिया कि मैं इस ग्रुप में आई हूँ। ओम शांति। आप सभी प्रतिभागियों का अपने सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी कहा जाता है कि अनुभव हमारे जीवन का वो खजाना है जिसे हम जब चाहें निकाल कर यूज कर सकते हैं। अनुभव हमारे वो सबसे सच्चे दोस्त हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो प्यारे बाबा को भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस यात्रा के दौरान सुंदर अनुभव करवाए, हमें अनुभवी मूर्त बनाया। परंतु साथ साथ में हम शुक्रिया करें बाबा के उन अमूल्य रत्नों का, उन इंस्ट्रूमेंट्स का
जिनकी दिन रात की लगन, मेहनत, उमंग, उत्साह ने आप सभी को ये अनुभव करने का मौका प्रदान किया है। हमारे जो अभी सेवा साथी हैं, हमारा जो छोटा-सा रूहानी सेवाधारियों का परिवार है, अभी एक सुंदर सी मुलाकात, एक झलक हम आपको अपने बाबा के उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की दिखाएँगे। तो चलिए एक झलक देखते हैं बाबा के अमूल्य रत्नों की, अमूल्य इंस्ट्रूमेंट्स की। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। हमारे सभी प्यारे सेवा साथियों का, हमारे छोटे से रूहानी परिवार का तहे दिल से शुक्रिया, जो अनेक जिम्मेवारियां संभालते हुए भी आप दिन रात इस सेवा में लगे रहते हैं, ताकि सभी ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति हो सके, सभी का पुरुषार्थ तीव्र से तीव्र हो सके। देखा जाए तो बाबा के इसी रूहानी प्यार में, अपनेपन में हम सभी झूमते हुए, नाचते हुए, गुनगुनाते हुए, अनेक अनुभव करते हुए निरंतर अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी हम बाबा को अपने पिता के रूप में अनुभव करते हैं, तो कभी सखा के रूप में, तो कभी जीवन साथी के रूप में, और ऐसा ही सुंदर अनुभव करती हैं बाबा की एक प्यारी सी बच्ची, एक नन्ही सी परी, नंदुरा से कुमारी अदिति, जो प्यारे बाबा को शिव पिया के रूप में साथ लेकर अपने सुंदर मनोभावों को एक सुंदर से नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं। तो आइए हम सभी स्वागत करते हैं कुमारी अदिति का। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन में ले धोए,
कुमारी अदिति का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। इतनी सहज रीति से आपने हमारे मन और बुद्धि के तार को प्यारे बाबा के साथ जोड़ दिया, हमें उनके प्यार में लवलीन कर दिया। और सचमुच बाबा का ये प्यार ही है जो हमें कितना हल्का, कितना लाइट बनाकर रखता है, सभी चिंताओं से, फिक्र से मुक्त करके रखता है, हमें शक्तिशाली बनाता है। परंतु फिर भी कई बार होता है कि मन में किसी न किसी प्रकार की कोई शंका आ जाती है, किसी न किसी प्रकार की कोई उलझन आ जाती है, या जीवन में कोई भी समस्या आ जाती है, या कोई भी बातें ऊपर नीचे हो जाती है, तो मन में कुछ संकल्प आने लग जाते हैं जो किसी न किसी मन के कोने में हमें भारी कर देता है। तो आज कुछ पल के लिए हम सभी बिल्कुल शांत और एकाग्र होकर बैठेंगे, अपनी आंखें कुछ पलों के लिए सभी बंद करेंगे और आंखें बंद करके हम अपने शिव पिया के सामने, अपने शिव साथी के सामने, अपने शिव साजन के सामने अपने मन की उस दुविधा को, उस संकल्प को, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी विघ्न है, कोई भी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहा है, कुछ भी हो सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ हो सकती है, हमारी फैमिली लाइफ हो सकती है, किसी भी तरह की कोई भी बातें यदि आपके मन में है, तो वो बात आज आप सभी बाबा के सामने बिल्कुल सच्चाई, सफाई के साथ रखें। और ये ध्यान रखिएगा कि आज हम जो भी बात बाबा के सामने रखेंगे, बाबा हमें उसका बहुत सुंदर जवाब देंगे। साथी है ना, तो अवश्य साथ देंगे। चलिए कुछ पल के लिए आंखें बंद और अपने संकल्प को बाबा के सामने रखेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या, दुविधा इसके साथ ही हम सभी 1 से 15 तक की संख्या में से कोई भी एक नंबर अपने मन में सोच लें। 1 से 15 तक की संख्या में कोई भी एक नंबर अपने मन में सोच लें। आप जो नंबर सोचेंगे, उसी नंबर के आधार पर प्यारे बाबा का आपके लिए एक सुंदर सा जवाब होगा। हम ऑन स्क्रीन बाबा के जवाब को डिस्प्ले कर रहे हैं। 1 से 15 तक के नंबर में बाबा के जवाब हैं। आपने जो भी नंबर अपने मन में लिए हैं, उस नंबर पर, उस नंबर के ठीक सामने बाबा के महावाक्य लिखे हैं। आप चाहें तो इन एक-एक महावाक्यों को पढ़ सकते हैं। चेक करें कि मेरे नंबर के सामने बाबा का क्या जवाब है। देखिए, जिन भाई बहनों ने सपोज कीजिए 5 नंबर अपने मन में लिया है, तो 5 के सामने बाबा का सुंदर जवाब है कि जो कुछ भी होना था हो चुका, अब आगे बढ़ो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मान लीजिए आपने अपने मन में 8 नंबर सोचा, तो 8 नंबर वाले सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा जवाब देते हैं कि मेरी सुरक्षा का हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर है, अनावश्यक भय पैदा मत करो। ठीक इसी प्रकार 9, 10, 11, 12 आप ऑन स्क्रीन इसे पढ़ सकते हैं।
पढ़ें आज बाबा मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे क्या समझाने दे रहे हैं, मुझे क्या सांत्वना दे रहे हैं, कैसे मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं, कैसे मुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं। देखिए बाबा का सुंदर जवाब और नोट कर लीजिए इस सुंदर जवाब को। उठते, बैठते, चलते, फिरते केवल यही बात हमें स्मृति में रखनी है कि प्यारे बाबा ने मेरी समस्या का ये हल मुझे आज दिया है। एक सौगात के तौर पर, एक सुंदर गिफ्ट के तौर पर। आज विशेष दिवस है तो बाबा का विशेष साथ, बाबा का विशेष सहयोग हम बच्चों को मिल रहा है। आई होप कि आप सभी को बाबा का सुंदर जवाब अवश्य प्राप्त हुआ होगा। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जो संकल्प हमारे मन में होता है ना, बिल्कुल एक्यूरेटली बाबा हमें उसका जवाब देते हैं। बहुत याद आते हैं बाबा का वो एक शक्तिशाली स्लोगन कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। केवल यही बाबा का एक स्लोगन और सचमुच आत्मा में कितनी शक्ति, कितना बल भर देता है। ऐसे लगता है कि बाबा की दुआएं, बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा के वरदान निरंतर हम पर बरस रहे हैं। और ये बाबा के वरदान ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने में मददगार साबित होते हैं, हमें हिम्मत देता है कि हम अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। और ये तो बाबा की प्रॉमिस है ना कि एक कदम आप बढ़ाओगे तो 1000 कदम बाबा मदद करेंगे। और हम सभी वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हें ना ही केवल बाबा की बल्कि इस ब्राह्मण परिवार के एक एक अमूल्य रत्नों की, एक एक आदि रत्नों की भी दुआएं और ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे आज के इस सेलिब्रेशन का वो सुंदर समय आ गया है कि हम रिजल्ट आपके सामने रखें। तो इसके लिए कितनी सारी दुआएं, कितनी सारी शुभकामनाएं हमें चाहिए। जैसे कि सेलिब्रेशन के शुरुआत में ही भाई साहब ने कहा ना कि याद आते हैं अपने वो बचपन के दिन जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता था, तो मन में कितनी हलचल होती थी कि न जाने क्या रिजल्ट होगा, मेरी क्या परसेंटेज होगी, मेरी क्या परफॉर्मेंस रही होगी। तो आज वापस से वही पल जैसे कि हम सभी के सामने आ गया है। हम सभी के सामने वो समय आ गया है कि हम ये रिजल्ट आपके सम्मुख डिक्लेयर करें। तो आपके मन में भी ज़रूर ये हलचल होगी कि हमारा नाम कहाँ होगा। वैसे तो देखा जाए बाबा के हर बच्चे, हर ब्राह्मण आत्मा विजयी हैं, विजयी रत्न हैं, सफलता के अधिकारी हैं। परंतु फिर भी क्विज रूल्स के अनुसार हम गॉडली स्टूडेंट ऑफ द ईयर आज डिक्लेयर करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इस रिजल्ट डिक्लेरेशन के साथ आपको बाबा की ओर से एक सुंदर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गॉडली यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इस पूरे वर्ष में हम आप सभी ने जो सुंदर मेहनत की है, उस सुंदर मेहनत को देखते हुए ब्राह्मण परिवार के एक एक आदि रत्न, बाबा के अमूल्य रत्न आपको अपनी दुआओं से और शुभकामनाओं से भरपूर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सर्वप्रथम हमारे साथ जुड़ेंगी हम सभी की प्यारी, हम सभी की लाडली आदरणीय ईशु दादी जी। तत्पश्चात आदरणीय निर्मला दीदी जी, इंदौर जोन से आरती दीदी जी, गीता दीदी जी, उषा दीदी जी और मृत्युंजय भाई जी, एक एक कर सभी हम पर अपनी दुआओं की ब्लेसिंग्स की बौछार करने वाले हैं। और साथ साथ हम अपने रिजल्ट भी देखेंगे। तो सभी बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाएं और देखें कि इस बार का हमारा रिजल्ट क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं सुंदर दुआओं की ओर और अपने रिजल्ट की ओर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के भाई बहनों के बारे में जानकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे भी बाबा के नूरे रतन बच्चे हैं जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो बाबा के बच्चे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर विश्व के आत्माओं के आगे सैंपल बन रहे हैं कि इस ऐसे राजयोग के द्वारा हर एक अपने जीवन ऊंच बना सकते हैं जो आपस में विशेष पुरुषार्थ कर नंबर आगे लेते हैं। ऐसे विजेती भाई बहनों से मेरी आशा है कि आप सब ऐसे सदा नंबर आगे लेते रहो जिससे बाबा का नाम वाला हो। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के विशेषता भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। ये ग्रुप सदा ही आगे बढ़ता रहे और इस ग्रुप को चलाने के निमित्त भाई बहनों को भी बहुत बहुत याद प्यार और बधाई हो। अच्छा। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का 10 वर्ष पूरा हो रहा है। उसमें जो विशेष विनर्स है, विजयी है, उनको मैं आज विशेष मुबारक देती हूँ। और बाकी जो उसमें भाग लेते हैं और पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो पुरुषार्थ करके अपने जीवन में मुरली सिर्फ मनन चिंतन नहीं करते परंतु धारण भी करते होंगे। मुरली हम ब्राह्मणों का मुख्य मन का खुराक है। उसका आप जितना मनन चिंतन करेंगे नेचुरली उससे जो ज्ञान रत्न का खजाना मिलेगा आपको बहुत खुशी होंगी। हमको बाबा पढ़ाते हैं ये नशा रहेगा। और हमारा जो गीत है सखेरी मैंने पायो 3 रतन, एक बाबा, एक मधुबन, एक मुरली। तो मुरली विशेष हमारा प्राप्त किया हुआ रत्न है और हंस बन के वो रत्न आप चुगते रहेंगे और औरों को देते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभ आशा है। ओम शांति। Congratulations.
बर्थडे। में बाबा बताते हैं कि कैसे बाबा को याद करा, आत्मा समझकर शिव बाबा की स्मृति में रहो। कैसे हम अपने अंदर बल भरें, शक्तियाँ भरें, खजानों से भरपूर हो जाएं। बाबा ने एक एक चीज़ का उत्तर मुरली में दिया है। आप सब भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सब समय अनुसार अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा के अति प्रिय आत्मीय भाई बहनों, आप सभी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में संगठित होकर के बाबा की प्रतिदिन की साकार मुरलियों पर बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से नियमित रूप से ये आपका चलता है। आप सबकी ये दृढ़ता सचमुच ही प्रशंसा के योग्य है और संगठित होकर देश विदेश के भाई बहनें पुरुषार्थ करते हैं तो ये भी एक सीखने को मिलता है कि व्यक्ति संगठित होकर सकारात्मक रीति से भी कितना एक दो के नज़दीक आ सकते हैं, मददगार बन सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक। सदा ऐसे ही पुरुषार्थ करते चलना है। अवश्य हम सब मिलकर अपने आप को भी संपूर्ण बना देंगे और बाबा के कार्य को भी संपन्न कर देंगे। आप सब बाबा की प्रतिदिन की मुरलियों की गहराई में जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात मुझे लगी, क्योंकि बाबा की मुरलियाँ ही तो मूल सत्य ज्ञान का सोर्स है। अनादि पिता शिव बाबा ने जो सत्य बताए
और आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने जो उस पर सर्वोत्तम चिंतन किया, उन मुरलियों पर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बहुत ही आप सभी बधाई के पात्र हैं और गॉडली स्टूडेंट के खिताब को आप सब प्राप्त करें, ये हमारी मंगल कामनाएं हैं। और पार्टिसिपेंट्स को भी और अवार्ड विजेताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। आज मधुबन बेहद के घर से अव्यक्त बाप दादा, सूक्ष्म में हमारी सभी प्यारी दादियाँ, वर्तमान में दादियाँ, बड़े भाई और सभी मधुबन निवासियों के तरफ से व्हाट्सएप पर तीव्र पुरुषार्थियों के जो ग्रुप्स है, देश विदेश के अंदर सभी भाई बहनें जो प्रतिदिन की मुरली पर क्विज के जवाब दे करके इतना सुंदर अध्ययन करते हैं मुरलियों का, और उसमें जो भी विनर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने सिंसियरली अपने पुरुषार्थ में कहीं कोई कमी आने नहीं दिया, ऐसे को गॉडली स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो खिताब मिलता है, आज हम सभी मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। साथ ही साथ ये तो अवश्य है कि आप सभी विनर्स ही है, कोई एक दो विनर है ऐसा नहीं, जिसने भी पुरुषार्थ किया सभी विनर्स हैं। चाहे कोई स्मृति शक्ति पावरफुल होने कारण सारे उत्तर दे सके, कोई नहीं भी दे सके, लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगी कि जिसने भी कोशिश भी की, उनकी कोशिश हमेशा परमात्मा के दिल में छप गई। बाबा देखता है और इसीलिए बाबा वतन से आप सभी के ऊपर हमारी सूक्ष्म में दादियों के संग गोल्डन पुष्पों की वर्षा अवश्य करते हैं। और आप सभी के लिए भी बाबा की ब्लेसिंग्स है ही है। हमारे सभी मधुबन निवासियों की दिल की दुआएं तो है ही है आपके साथ में, लेकिन बाबा भी कितना आप सभी को देख करके अंत में यही कहेंगे कि वाह बच्चे वाह, इतना सुंदर पुरुषार्थ किया आप सभी ने। और जो पुरुषार्थ करते हुए लक्ष्य यही रखते हैं कि हाँ, कैसे भी करके हमें अपनी बुद्धि को बिजी रखना है ज्ञान के मनन चिंतन के अंदर, और माया को कभी प्रवेश होने नहीं देना है, तो बाबा भी उनको यही दुआएं देते हैं और सबको विनर्स घोषित करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि पुरुषार्थ कर रहे हैं ये समय में बहुत बड़ी बात है, और विशेष उसमें भी लॉकडाउन में भी आप सभी ने सारा साल जो भी डायरेक्शन मधुबन से जाता रहा उस पर आप अटेंशन देते हुए पुरुषार्थ करते रहे, तो ये बहुत बहुत हर एक बधाई के पात्र है। और ऐसे ही करते रहो। 2021 में भी आप सभी बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ो, पिछले पुरुषार्थों से बहुत अधिक पुरुषार्थ करो, यही हमारे आशीर्वाद है, दुआएं हैं, बधाइयाँ हैं। इन्हीं के साथ ओम शांति। ओम शांति।
बाप दादा के दिल में सदा समाये हुए मधुबन निवासी, शांतिवन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी हमारा भाई बहने, बाबा ने अनेक बार कहते हैं पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करो। ऐसा इन्होंने तीव्र पुरुषार्थ करने का एक ग्रुप बनाकर लगभग 1 साल से अधिक समय से इन्होंने हर ब्राह्मण परिवार में एक सम्मान में स्थित होने का, हर एक को सम्मान देने का, अपने कर्तव्य को महान और दिव्य बनाने का और सदा उमंग और उत्साह में प्रेरणा देने का कार्य करते हुए इन्होंने बहुत वैरायटी एक्टिविटीज़, विशेष करके बाबा का मुरली का डीप अध्ययन करना और बाबा का इशारों को समझ करके उससे अनुरूप हमारा एटीट्यूड, हमारा सोच, हमारा संकल्प को तैयार करना और कर्म में दिव्यता और अलौकिकता व श्रेष्ठता और महानता को भरपूर करना। इन विधि से भाई बहनों को जोड़ के अनेक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। और आज कल इन सब के लिए क्विज का प्रोग्राम में विजेताओं को एक सर्टिफिकेट के साथ सौगात देने की जो कार्यक्रम रखा है, इस बहुत श्लाघनीय कार्य है और अनुकरणीय काम है और ऐसे सदा प्रेरणा देने का कार्य है। ऐसे कार्य में जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहनों को यज्ञ की तरफ से, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, वरिष्ठ सभी भाई बहनों को तरफ से आप सबको बहुत 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 बधाई, क्योंकि ये कार्य आगे भी आप लोग चलाना है। क्योंकि 2021 एक तरफ विश्व में और भी बड़े चैलेंजिंग वर्ष है। इस चैलेंजिंग वर्ष में सबका काम में आएगा आध्यात्मिक शक्ति और हमारा मन की स्वच्छता, पवित्रता, शांति, सद्भावना, सुख देना ही सुख लेना है, दूसरों को मदद करना ही हमारा जीवन का आगे बढ़ना है, दूसरों को सहयोग देना ही सहयोग लेना है और विश्व कल्याण करने का जो कार्य जवाबदारी बच्चों को बाबा ने दिया हुआ, इसमें अभी तक जितने भी हम सेवा किया हुआ बाबा का और भी जो बचे हुए, हर दिन बाबा हम बच्चों को इशारा देते हैं आप सबको बाप समान बनना और ऐसी श्रेष्ठ संकल्पों के माध्यम द्वारा, स्वच्छता के माध्यम द्वारा, सत्यता के माध्यम द्वारा निर्भय निश्चिंत रहने का जीवन जीने की कला सिखाते हुए बाप समान बनने की आप लोग प्रेरणा करते आएंगे और करते भी रहेंगे और भविष्य में भी आप सर्व ब्राह्मणों के साथ साथ विश्व मानव कुल का भी उनको, क्योंकि आप सभी पूर्वज हैं। हमारे सभी तीव्र पुरुषार्थी क्विज ग्रुप के सभी विनर्स को, पार्टिसिपेंट्स को, साथ साथ डबल तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के सभी विदेशी भाई बहनों को, विनर्स को, पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, दुआएं। आप सदा यूं ही आगे बढ़ते रहें, विजयी बनते रहें, यही हमारी दिल की शुभकामना है। और साथ साथ हमारे यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों का, आदरणीय ईशु दादी जी का तहे दिल से शुक्रिया, जो अपनी दुआओं की सुंदर बरसात हम सभी पर की। और प्यारे बाबा का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हमको इस काबिल बनाया, ज्ञान और योग से हम बच्चों का श्रृंगार किया, सहज राजयोग सिखाया। और सच कहूं तो इस सहज ज्ञान और योग को और सहज बनाने में हमारे मददगार बने, हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श हम सभी के सामने बने, सैंपल और एग्जाम्पल हम सभी के प्यारे आदरणीय सूर्या भाई जी, जिन्होंने ज्ञान की एक एक बातों को इतना स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा। तो आदरणीय भाई जी भी अभी हमारे बीच आ चुके हैं। आदरणीय भाई जी से निवेदन है कि वे अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सभी को शुभकामनाएं दें, आने वाले नव वर्ष के लिए पुरुषार्थ की सुंदर बातें रखें और साथ साथ योग की सुंदर अनुभूति भी कराएं। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्या भाई। सारे काम दे दिए। ओम शांति। बधाइयाँ सबको, सभी की ओर से पहुंच गई हैं। ज्ञान का बल
जो हमें मुरली से प्राप्त होता है वो सचमुच माया को विन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसा मैं इन मुरलियों को देखता आया हूँ, मैं बहुत पहले ही सोचा करता था और ये बात अनुभव में आ गई थी कि मुरली जीवनदायिनी है। मुरली हमें जीवन देती है, सुख देती है। हम केवल इसलिए नहीं सुनने जाते कि ज्ञान मिलेगा। जो केवल इसलिए सुनने जाते हैं उनको लगता है बाबा वही वही बात सुना रहे हैं, लेकिन जो उसका सुख लेना जानते हैं, कैसे? बाबा रोज मुरलियों में हमें बहुत कुछ याद दिलाते हैं। आप इस दृष्टि से मुरलियों को देखो, याद दिलाते हैं, खुशी प्रदान करते हैं, ईश्वरीय नशे में ले चलते हैं, प्यार देते हैं। प्यार भी मिलता है मुरलियों से। हमें पता चलता है कि भगवान हमें कितना प्यार करता है। तो मैं तो जब से मुरलियों को इस नजर से सुनने लगा, इस एटीट्यूड से कि बाबा हमें स्मृतियां दिला रहे, बच्चे तुम विश्व पर राज करते थे, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम्हारे पास अथाह सुख शांति धन संपदा थी, तुम वहां पहुंच जाएं। मैं तो ऐसा ही करता हूं, आप भी ऐसा ही करते होंगे। जो नहीं करते करने लगे हैं, वहीं पहुंच जाएं तो बहुत आनंद आएगा। और बाबा बहुत कुछ याद दिलाते हैं, तुमने कैसे इस चक्र में पुनर्जन्म लिए और अब घर जाना है। इस संसार में आने से पहले तुम कहाँ थे, ये सब बाबा याद दिलाते हैं। दूसरी बात, मुरलियों में डीप फिलोसॉफी है। जिस ज्ञान को संसार हजारों साल से ढूंढ रहा था, रिसर्च हो रही थी वेदों पर, दर्शनों पर, वो बाबा ने सहज भाव से सुना दिया। और अगर हम अव्यक्त मुरलियों को देखें, जो हर संडे को तो सब सुनते हैं, आप क्वेश्चंस भी निकालते हैं, उसमें गहन मनोविज्ञान, श्रेष्ठ स्वमान, मन की शक्तियों की स्पष्ट जानकारी, हमारा इस सृष्टि में क्या महत्व है उसकी अनुभूति, हमारे एक एक संकल्प का क्या प्रभाव पड़ रहा है प्रकृति पर, ग्रहों पर, वातावरण पर, परिवार पर, ये सब राज बाबा ने खोल दिए हैं। मन को कैसे वश किया जाए, बुद्धि को कैसे डिवाइन बनाया जाए। तो मुरली बहुत बड़ा ज्ञान का खजाना है। मैं आप सभी को ये कहूंगा, मुरली ज्ञान प्रकाश है। हमारा चित्त संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया हो, अंधकार न रहा हो। अंधकार माना ठोकरें। अगर हम कहीं ठोकरें खाते हैं तो अंधकार बाकी है। हमने संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में समाया नहीं है, तो पूरा अंधकार विलीन हो जाए, चित्त ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। अपने को मुरलियों में बाबा नशे चढ़ाते हैं बहुत ज्यादा। मैं 2-4 बार सुनाई है बहुत सारी बातें साकार मुरलियों की। एक बहुत नशे की बात जो साकार बाबा रात्रि क्लास में सुनाया करते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को 1968 जो ईयर था, इसमें बहुत ज्यादा नशा, जाने की और आने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, देह में रहते भी जैसे देह में नहीं है ये अनुभूति, अशरीरीपन के द्वारा डीप साइलेंस, ये बहुत ज्यादा अभ्यास थे बाबा के ममा के जाने के बाद।
65, 6, 7, 8। तो बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हें इतना नशा होना चाहिए, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। कितनी बड़ी चीज है ये, डीप रियलाइजेशन की बात है। भगवान मुट्ठी में, इसका सिंपल अर्थ है बाबा पर भी हमारा अधिकार। हम इस बात को समझते चलें, ध्यान देंगे, बहुत गहरी बातें हैं। भगवान पर हमारा अधिकार, जो कुछ उसके पास है वो सब हमारा है। अधिकार की फीलिंग, ये स्पिरिचुअलिज्म की, रूहानियत की, हमारे ज्ञान और योग की बहुत ऊंची स्थिति है। संसार तो यहाँ तक सोच भी नहीं सकता। उसके संपूर्ण वरदानों पर हमारा अधिकार, उसकी संपूर्ण शक्तियों पर हमारा अधिकार, उसके प्यार पर हमारा अधिकार। उसका संपूर्ण प्यार मेरे लिए, वो मेरा है। उसकी संपूर्ण शांति मेरी है। इन सभी चीजों को अनुभव दिलाती हैं ये मुरलियां। तो हम सभी बहुत भाग्यवान हैं, भगवान की मुरली पर डांस करते हैं। भागवत में है, श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और गोपियों को आवाज जाने लगी, आ जाओ। और मुरली की धुन सुनकर गोपियां भाग आई, रुकी नहीं, कोई बांध नहीं सका। महाराज सोने लगा। कितनी बड़ी बात कही है, 6 मास तक महाराज चलता रहा। कोई गोपी घर नहीं गई, लेकिन उनके घर वालों को पता ही नहीं चला कि वो यहाँ नहीं है। कितनी सूक्ष्म बात, प्रभु लीला की बात। तो हम सभी भगवान की मुरली पर डांस करने वाले, रोज अपने को अतीन्द्रिय सुखों से भरने वाले, खुशी नशे में मगन करने वाले आत्माएं भाग्यवान हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, जिसको क्विज के रूप में भी सबको भेजना क्वेश्चन, और खुद भी अभ्यास करना। बाबा की मुरली में जो खुशी देने वाली बातें आती हैं, उन पे क्वेश्चन बनाना और सभी नोट करना। कम से कम 25 बातें खुशी देने वाली हमारे पास हो, और नशे की बातें जो बाबा कहते हैं। बच्चे जरा विचार करो, तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। कितनी बार सुनते हैं हम, आती ही रहती है ये बात, भगवान तुम्हें पढ़ाने आ गया है। तो इस नशे और खुशी में साथ साथ आते जाएंगे, तो ये रोज का नशा और खुशी हमारे व्यर्थ को समाप्त करता जाएगा। आप सभी ने, चाहे एडमिन हैं, चाहे विनर हैं, चाहे पार्टिसिपेंट हैं, सब ने ये अच्छी तरह अनुभव कर लिया कि मुरलियों से व्यर्थ समाप्त हो जाता है। और जैसा मैं बहुत सुनाता हूँ एक प्रिय बात, कि हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। तो मुरली के सुंदर संकल्प हमारी बुद्धि में चलते हैं, तो बहुत ही, अब इसको प्योर एनर्जी कहो, स्पिरिचुअल एनर्जी कहो, स्पिरिचुअल माइट, लाइट, ये पैदा होती है, जो हमारे ब्रेन को जाती है, हमारे अंग अंग पर प्रभाव डालती है, हमारे रोगों को नष्ट करती है। बहुत माताओं के अनुभव हैं, मुरली सुन के जो खुशी मिली, सारी गोलियां बंद हो गई। तो ये बहुत सुंदर अनुभव हैं। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और सभी विनर्स को तो धन्यवाद है ही, लेकिन मैं कहूंगा कि सभी माया को भी विन करके माला में आने का संपूर्ण लक्ष्य बना लें। जो माया पर विजयी होंगे वही विजयी रत्न कहलाएंगे। तो बहुत अच्छा एक चांस हम सबको है, और हम इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। आप सभी को
बहुत बहुत बधाई हो और यही शुभकामना है, निरंतर आगे बढ़ते रहो और अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि समय अब तेजी से बदलेगा। हर वर्ष नए सीन हमारे सामने लाएगा। हर चीज से हमें सीखते चलना है और पावरफुल बनते चलना है। हार मनुष्य को ज्यादा सिखा देती है, आपदाएं मनुष्य को अधिक पावरफुल बना लेती हैं, विघन मनुष्य के सोए हुए विवेक को जगा देता है। हम सभी ये अनुभव करेंगे। तो जनवरी मास आ रहा है। मैं 1 मिनट के लिए जरा रुपेश भाई ये दे देना, मुझे रख देना 1 मिनट सभी भाई बहन। हो गया हो। तो सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। जनवरी आ गई है, हम सभी के लिए वरदानी मास। 18 जनवरी विशेष रूप से वरदानी दिन होगा। मैं अभी से आपको बता देता हूं, हो सके तो उस दिन मौन रख लेना। सवेरे से फील करना, ज्ञान सूर्य अपनी पावन किरणें मुझ पर बरसा रहे हैं। उनको बार बार बुलाना, आह्वान करना, कम से कम 10 बार, हर घंटे में 1 बार, 1-1 मिनट के लिए, और बाबा से वरदान प्राप्त कर लेना पहले से ही। जो आप चाहते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, सेवाओं के लिए, वो संकल्प रख देना बाबा के सामने, तो वरदान मिल जाएगा। लेकिन मैंने बहुत बार सुनाई है बाबा की ये बात, तो फिर सुना देता हूं। वरदानों को धारण करने की शक्ति उसी बुद्धि में आती है जो लंबा काल से ईश्वरीय नशे में रहते हैं। उनकी बुद्धि वरदानों को धारण कर लेती है, और वरदान एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। कितनी बड़ी? दूसरा महावाक्य है कि वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। इन शब्दों से ही हमें पता चलता है ये वरदान कितनी बड़ी चीज है। तो 18 जनवरी का सुख लेंगे। और मैं एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्रोग्राम दे देता हूं। बहुत लंबे चौड़े प्रोग्राम तो कोई फॉलो नहीं कर पाता। आप अपने अपने कर्म अनुसार, दिनचर्या अनुसार 5 स्वरूपों का अभ्यास सवेरे शाम 5-5 बार कर लेना। बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात है निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति। 5 स्वरूपों में दोनों हैं, लेकिन मैंने अलग से कह रहा हूं, जब आप आत्मा का अभ्यास करेंगे, आत्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, स्वमान का चिंतन आएगा इनमें, तो ऐसा फील कर लेना जैसे शरीर है ही नहीं और मैं निराकार आत्मा। भी कर लें जरा 1-2 मिनट के लिए, देखें अपने स्वरूप को। चमकती ज्योति चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। देह जैसे कि है ही नहीं। चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल है। फिर से इमर्ज करें। आत्मा शरीर में विराजमान, भ्रकुटी की कुटिया में। ये शरीर लाइट के शरीर में बदल गया। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं।
मैं फरिश्ता हूँ, चारों ओर प्रकाश का आभामंडल है। बस थोड़ी देर 5 बार सवेरे 5 बार शाम को 5 स्वरूपों के साथ ही अभ्यास हो जाएगा। और दिन का भी लक्ष्य बना ले अपने अपने कर्म अनुसार, और एक प्रैक्टिस विशेष करेंगे। 5 स्वरूपों के अभ्यास के बाद एक छठा स्वरूप भी इसी से जोड़ देते हैं हम, ताकि आपको ऐसा ना लगे बहुत होमवर्क हो गया। अंत में हम फरिश्ते बन गए। अब फरिश्ते बनकर उड़ चले अपने घर की ओर, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म शरीर वहीं छोड़ा, आत्मा बनकर परम धाम में बाबा के पास। छठा अभ्यास, बाबा के स्वरूप को देखेंगे और इसको मनोरंजक बना लेना। फरिश्ते बनकर उड़ चले घर की ओर, तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा वेलकम कर रहे। आओ बच्चे, भरपूर होकर आ गए, आपका स्वागत है मेरे लाल, मेरे लाडलो, आ जाओ। तुमने मेरे बहुत कार्यों को सफल कर दिया। आप बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम कर रहे हैं। ये जोड़ लेंगे। कभी बाबा नीचे लेने आ गया है, बाप दादा दोनों, और मैं फरिश्ता बाबा के हाथ में हाथ डालकर उड़ चला ऊपर की ओर। जा रहे हैं उड़ते हुए दोनों, ये अनुभव कर लेना। तो इसको मनोरंजन बना देना तो बहुत सुंदर रहेगा। साथ में ज्वाला स्वरूप योग, बाबा से रूरिहान, सूक्ष्म वतन में रोज वरदान लेने का अनुभव, जो कमेंट्री आप सबने सुन ली है। और मैं एक बहुत अच्छा अनुभव कर आ रहा हूं कि मैं फरिश्ता एक ऊंची पहाड़ी पर, किरणें फैल रही हैं, मस्तक से लाइट फैल रही है, और फिर सारे संसार को दृष्टि देना, ग्लोब को दृष्टि देना, ये अभ्यास करेंगे। तो इस तरह पूरी जनवरी अलौकिक अनुभवों में बितानी है। और बाबा की मुरलियों में जो आप पढ़ते हैं बहुत, उनमें से कोई एक सुंदर बात ले लेना। मैं ज्यादा बातें नहीं कह रहा हूं, कोई एक बात उसको जीवन में धारण कर लेना। पूरी जनवरी उस पर अभ्यास करेंगे तो वो परमानेंट हो जाएगी लाइफ में। मान लो जैसे किसी को क्रोध आता है, या इरिटेशन होता है, या थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है, या फीलिंग है, या मैंपन है, या शुभ भावनाओं की कमी है, प्यार की कमी है, नफरत ईर्षा है, उस एक को विदाई देंगे। एक चीज को, सारी छोड़ना तो वो तो कहने की बात रह जाएगी। कोई एक चीज छोड़ेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, तो जनवरी मास बहुत सुखद, वरदानी, सदा के लिए यादगार हो जाएगा। मुझे याद है, यादगार हो जाता है। जैसे आज की मुरली में था, पास्ट को पास विद ऑनर हो के पास करो। 73 को बाबा ने डिक्लेयर कर दिया जनवरी अव्यक्त मास, तपस्या का मास, और बाबा इनाम देंगे, 3 इनाम जो अच्छा योग करेंगे। तो एक एक मास मौन रख लिया था हम लोगों ने। मौन माना बहुत ज्यादा मौन रहते थे, कामकाज में थोड़ा धीमी आवाज से बोलते थे। ऐसा नहीं दूसरे लोग दुखी हो जाएं आपसे, ये ध्यान रखना। तो पूरा मास बहुत सुंदर योग किया और वो वरदान बन गया। उस पे बाबा ने जैसे स्टैंप लगा दी। तो जनवरी इस तरह स्वमानों के अभ्यास में और 5 स्वरूपों को साथ लेते हुए योग युक्त रहने की प्रैक्टिस। सभी का योग 4 घंटे अवश्य हो रोज, 4 घंटे कर्म में भी। ये नहीं 4 घंटे आपको बैठना है, आप भले ही 1 घंटा ही बैठना, 2 बैठना, बाकी कर्म में करना। तो मेरी शुभ भावनाएं हैं। जनवरी आपके लिए बाप समान बनने के सुंदर अनुभवों को लेकर आ रहा है, उसके आप अनुभव करें और आगे बढ़ते चलें, बढ़ाते चलें। ओम शांति।
आदरणीय भाई जी का तहे दिल से शुक्रिया, जो आपने इतनी सुंदर योग की अनुभूति हमें कराई, साथ-साथ में योग की विभिन्न विधियाँ हमारे सामने रखी, ताकि आने वाले अव्यक्त मास में हम अलग-अलग प्रकार से योग अभ्यास कर सकें, अनुभव कर सकें और विशेष आपने जो हमें होमवर्क दिया है कि हम 25 खुशी देने वाली बातें नोट करें, तो हम सभी की ये प्रतिज्ञा है, ये आश्वासन हम आपको देते हैं कि हम ज़रूर इस होमवर्क को पूरा करेंगे। आपका एक बार पुनः तहे दिल से शुक्रिया भाई जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के इस सुंदर सेलिब्रेशन को हम आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं एक सुंदर नृत्य की ओर। आप सभी की जीत पर, आप सभी के विजय पर संबलपुर के छोटे-छोटे, नन्हे-नन्हे फरिश्ते भी अपने मन की खुशी आज बयान करना चाहते हैं, एक सुंदर से नृत्य के द्वारा। और तत्पश्चात प्यारे बाप-दादा अपने हाथों से आज सभी तीव्र पुरुषार्थियों का मुख मीठा कराएँगे, सभी विनर्स का मुख मीठा कराएँगे। तो चलिए इन सुंदर पलों का हम आनंद लें। Aji kolere dul sandasa nei nachi kahiji dul iji bare dul 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 am samol puriya babu Aji kolere dul sandasa nei nachi kahiji dul iji bare dul 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 am samol puriya babu amor samol puri mithare सुनु थी वो का डेरी अमर नाची नहीं सादे नाचबो किंदरी किंदरी जानी तो सुनी तो बाजी गोले रे डोली गंदा सा नहीं नाची कहीं तुलकी जी बारे दुल 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 हमें समल पुरिया बाबू प्यारे बाप दादा का बहुत-बहुत शुक्रिया, जो इतने प्यार से हम सभी का मुख मीठा कराया। साथ-साथ में हमारे उन छोटे-छोटे नन्हे फरिश्तों का धन्यवाद, जो आज हमारी खुशी में शामिल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज की इस कार्यक्रम में। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे की सारी ज़रूरत की चीज़ों का ध्यान रखती है, बच्चे को हर चीज़ों के महत्व को समझाती है, आवश्यकता पड़ने पर सारी चीज़ें उसे प्रदान करती है। कुछ ऐसा ही रोल अदा कर रहे हैं हमारे इस तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप्स में
आदरणीय रुपेश भाई जी, जो दिन रात एक करके केवल यही संकल्प उनके मन में रहता है कि क्या नया किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि हर एक ब्राह्मण आत्मा की उन्नति हो सके। बस आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है। यही आदरणीय भाई जी के जीवन का ध्येय है और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाप दादा की पालना के साथ-साथ सूक्ष्म रूप में कहीं न कहीं हमें आदरणीय सूर्य भाई जी से एक पिता के जैसे पालना प्राप्त हो रही है। तो रुपेश भाई जी जैसे कि एक माँ बनकर हम सभी की संभाल कर रहे हैं। तो आदरणीय भाई जी से निवेदन है कि आज के इस शुभ अवसर पर वे भी हम सभी को अपनी दुआएं, शुभकामनाओं से भरपूर करें। आदरणीय रुपेश भाई जी। ओम शांति। माता पिता तो प्यारे बाप दादा हैं हम सबके, उनकी ही छत्र छाया में हम सब पल रहे। हाँ, ये बात है कि ये जो ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय परिवार में एक दूसरे के लिए जो प्यार है, सम्मान है, वही हमें एक दूसरे से बांधता है और ये सारे पुरुषार्थ भी कराता है कि हम सब वो करें जो हमारे माता पिता चाहते हैं, वैसे बने जैसा वो चाहते हैं। और इसीलिए ही ये सारा परिश्रम होता है। परिश्रम शब्द भी मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा ठीक नहीं है। प्यार से, मोहब्बत से ये की जाने वाली सेवा है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, वहाँ हर कार्य बहुत सहज हो जाता है। और टीम या ग्रुप मैं कभी भी इसे नहीं कहता, हमारा परिवार है। क्योंकि ग्रुप या टीम बहुत छोटा शब्द लगता है। बाबा बेहद के हैं और पूरा विश्व का ब्राह्मण परिवार सभी तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाबा हमेशा हर एक से चाहते हैं, हर ब्राह्मण आत्मा से चाहते हैं कि सभी तीव्र पुरुषार्थी बने, सभी मेरे नैनों के नूर बने। तो आप सभी जो भी आज जुड़े हुए हैं, न केवल तीव्र पुरुषार्थी से जुड़े हुए भाई बहनें, न केवल क्विज से जुड़े हुए भाई बहनें, लेकिन अन्य सभी विश्व के कोने कोने से आज भाई बहनें जुड़े हुए हैं। बाबा के अनमोल रत्न, उन सभी का मैं आभार और धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सब ने सचमुच आज के इस सुंदर अवसर को सफल बनाया और निश्चित रूप से प्रेरित हुए हैं सभी कि हम सब बाबा की मुरलियों के स्वरूप बने। केवल अध्ययन नहीं, केवल क्विज कर लेना नहीं। क्विज तो एक माध्यम है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी आप सब अनुभवी हैं कि जब भी मुरली क्विज एक प्रश्न के रूप में जाता है, तो आप सभी उसे 5 बार मुरली को 7 बार 10 बार मुरली पढ़ते हैं और इस प्रकार व्यर्थ से बहुत सहज मुक्त हो जाते हैं। तो अध्ययन तो है ही, लेकिन साथ ही चिंतन और बाबा के महावाक्यों के स्वरूप बनना, ये हम सबका सुंदर ध्येय है और होना भी चाहिए। तो आज जो भी विनर्स रहे हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, सबको दिल से मैं बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना काल के कारण आपका आना नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपकी सौगातें रखी हुई हैं। एक सुंदर सा ब्लेसिंग कार्ड है आपके लिए, ये बहुत प्यारा। जब भी आप आएंगे तो आपको ये ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा। साथ ही हम सब जानते हैं प्यारे बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, तो प्यारे बाबा का ये जो सुंदर वरदानी साथ कि मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, तो ये भी आपके लिए हमने यहाँ रखा हुआ है। और इसके अलावा एक सुंदर पुस्तिका भी है जो अभी मैं नहीं ला पाया हूँ, लेकिन एक प्यारा कि हमारा आज कैसा हो, और इसके साथ साथ अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं। इसकी भी एक पुस्तिका बनी है और ई बुक आप लोगों के लिए बनाया गया है। वो ई बुक जो आपको रोज के जो पोस्टिंग थे 10 बजे के, जिसमें हम फॉलो फादर की बहुत अच्छी पॉइंट शेयर किया करते थे, उसकी ई बुक भी बनाई गई है। वो भी सौगात स्वरूप आप सबको प्राप्त होगा। तो ये तो बाह्य रूप से सौगातें हैं, लेकिन सचमुच जो सौगात है वो ये कि हमने अच्छा पुरुषार्थ किया और उसका जो बल मिला, जो फल मिला, जो स्थिति बनी, वो आप सब अनुभव कर ही रहे हैं। भाई जी ने भी बहुत सुंदर प्रेरणा हमें दी है। हम लक्ष्य रखें कि अब जैसे 2020 जा रहा है, तो हम अपनी
कुछ पुरानी बातें, कुछ ऐसी बातें जो हम साथ आगे नहीं ले जाना चाहते, बाबा भी नहीं देखना चाहते, उसे 2020 में हम छोड़ के जाएं। सेलिब्रेशन है आज, खुशी का मौका है, लेकिन खुशी में नाचते गाते हुए हम आगे जाएंगे तो जरूर, लेकिन जो बातें हमारी खुशी को कम करती हैं, हमारी पुरुषार्थ में बाधा डालती हैं, उन्हें छोड़ते हुए हम चलेंगे। ऐसी भी सुंदर प्लानिंग करेंगे। हमने आप सबके अनुभव भी मंगाए थे, कुछ अनुभव शेष रह गए, कुछ आज आपने सुने हैं। कल परसों वो सारे ही अनुभव आप सबके साथ भी शेयर किए जाएंगे। आप सब उनका आनंद लें कि कैसे सबने कितना गहन और सुंदर अनुभव किया है, एक उन्नति का अनुभव किया है। हमने आपसे सुझाव भी मांगे थे कि आगे हम और पुरुषार्थ में क्या नवीनता लाएं, या नेक्स्ट ईयर हम किस प्रोजेक्ट को लेकर के कार्य करें। वो सुझाव भी आपके हमारे पास हैं, और निश्चित रूप से अगले वर्ष भी हम एक ऐसी गहरी साथ मिल करके पुरुषार्थ करेंगे जो हमें बाबा के समान बनाएंगे, अपने संपूर्णता और संपन्नता के नजदीक ले जाएंगे। क्योंकि सामूहिक रूप से जब हम मिल करके कोई भी प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं तो उसका एक अलग बल होता है, उसका हम सबको ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत गहन मदद भी हम सबको प्राप्त होता है। तो आप सबके सुझाव भी जो आए हुए हैं उसके लिए भी मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। दिल में जो भी बातें हों, संभव है कि कुछ शेयर कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो भी लगता है कि हमारी पुरुषार्थ में और ये चीजें होनी चाहिए, जो भी पोस्टिंग्स होती हैं उनमें और भी ये चीजें हो सकती हैं, तो आप जरूर खुले दिल से अपनी सभी बातों को रखें, क्योंकि हम सब मिल करके ही अपने संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। एक दूसरे को मदद करते हुए, जो बाबा कहते हैं कि एक दूसरे से रीस नहीं, एक दूसरे से रेस करो, एक दूसरे के लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हुए पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में मदद करो। तो जो भी अच्छी से अच्छी प्लानिंग हो सकती है, अच्छी से अच्छी बातें हो सकती हैं, नवीनताएं हो सकती हैं, वो भी आप जरूर शेयर करते रहिएगा। आप सबने शेयर भी किया है, तो नया वर्ष भी हम सबके लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलमय होगा। और मैं यही कहूंगा कि हमारे इस पूरे ही प्रयास में, पुरुषार्थ में, हमेशा प्यारे बाप दादा, आपने देखा होगा कि लोगो हमेशा बाप दादा रहते हैं हमारे साथ ग्रुप में। तो बाबा का आशीष, उनकी शुभकामनाएं दुआएं हमारे साथ हमेशा हैं, उनकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं। तो आज के इस पूरे आयोजन के लिए मैं प्यारे बाबा का दिल से आप सबकी ओर से शुक्रिया करता हूँ। हमारी दादियाँ, दादी ईशु दादी जी का आप सबने कितना सुंदर एक मैसेज हम सबके लिए जो था, आशीष था, हमारे सभी बड़ों ने हमें जो सुंदर आशीष दिया, उसके लिए भी मैं बहुत दिल से उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारी सभी पूर्वज, हमारी सभी दादियां जो एडवांस पार्टी में हैं, वो भी यही चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी हम सभी तैयार हों और नव युग की ओर बढ़ें। तो उनकी जो शुभ प्रेरणा और सकाश है, उसके लिए भी दिल से हम अपने सभी पूर्वजों के लिए आभारी हैं, और उन्हें भी आश्वस्त करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी संपन्न संपूर्ण उनके समान बनकर नवयुग का गेट खोलेंगे। सूर्य भाई जी हमेशा ही हमारे प्रेरक रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, प्रेरित करते हैं हम सबको आगे बढ़ने के लिए। दादा जी जस्ट अभी गए ही हैं, उनका भी दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस ग्रुप की जो शुरुआत हुई, उसमें जो हमारे फाउंडिंग ज्वेल्स थे, उन सब ने भी बहुत दिल से परिश्रम किया और ये सारी सेवाओं को आगे बढ़ाने में मदद किया। आज मैं उन्हें भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, याद करता हूँ। हमारी भारती बहन, मानसा बहन, दीपिका बहन, ये सभी बहुत दिल से पुरुषार्थ करके, बहुत दिल से सेवा करते हुए उन्होंने आप सब तक अच्छी से अच्छी बातें पहुंचाई हैं। वर्तमान जो ग्रुप है, टीम है, वो भी बहुत परिश्रम करता है दिन रात। आज के आयोजन में भी सबने दिल से सारी तैयारी की कि आप तक कैसे सारे सर्टिफिकेट्स पहुंचाए जाएं, कैसे सारे पार्टिसिपेंट्स को अच्छी तरह से सर्टिफिकेट दिया जाए। ये आप सबके लिए खुशखबरी है कि आप सब जो विनर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके लिए ये सर्टिफिकेट तैयार किया गया है, वो आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और जैसे मैंने कहा, आपके लिए गिफ्ट तो मधुबन में है ही, जब भी आप आएंगे तो ये गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है, वो भी आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो मैं अपने वर्तमान जो साथी हैं, जो लगातार परिश्रम करते हैं, उन सब का भी मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ आज के आयोजन में बहुत सारे बच्चों ने अपनी सुंदर प्रस्तुति प्रदान की है, उनका भी दिल से आभार है।
अनुभव आप सबने शेयर किए, देश विदेश के जो अनुभव शेयर किए हैं भाई बहनों ने, कुछ हम सुन पाए, कुछ नहीं सुन पाए, तो आप सबने भी जो अपने सुंदर अनुभव हम तक प्रेषित किए हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है, आभार है। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है, गौरव भाई और साथी भाई हैं, जो सभी बहुत दिल से इस सारे आयोजन में मदद कर रहे हैं, उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। देश विदेश के आप सभी भाई बहनें जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, अपने विचार साझा करते रहते हैं, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो आप सभी का, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और आप नहीं हैं तो फिर ये सारी कार्यक्रम किस किस अर्थ हो पाएंगे। तो आपकी उपस्थिति, साथ ही आपके सुझाव, साथ ही आपकी बातें हमें बहुत बहुत प्रेरित करती हैं, हमारी उमंग उत्साह को बढ़ाती हैं। तो दिल से मैं आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और सोनू बहन जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से आज सारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया है, तो दिल से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। तो एक बार आप सभी का मैं दिल से आभार मानता हूं और यही विश्वास दिलाता हूं कि लगातार बाबा की जो आशाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए सुंदर बातें, सुंदर पुरुषार्थ मधुबन की ओर से आप तक पहुंचाती जाती रहेंगी, और आप इन पर जरूर दिल से अमल करें। हम सब मिल करके, जो लंबे समय से प्यारे बाबा की आश है, बाबा वतन में बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब बच्चे तैयार होंगे, कब मेरे समान बनेंगे, और कब हम मुक्ति धाम चलेंगे, और फिर नव युग में आकर के अब बिल्कुल एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। तो बाबा लंबे काल से हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना हम दृढ़ संकल्प करें कि अब आने वाले वर्ष में हम और इतना गहन और तीव्र पुरुषार्थ करेंगे सब मिल करके कि प्यारे बाबा की आश पूर्ण हो, प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता हो, सभी लोग यही कहें कि आ गया आ गया आ गया, मेरा बाबा आ गया। यही हमारे जीवन की भी सार्थकता है और साथ साथ हमारे पुरुषार्थ की भी सार्थकता है। तो दिल की दुआएं, नव वर्ष के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, ये हम सब मिल करके प्यारे बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं, आपके रूहानी बोल सचमुच हमारे उमंग उत्साह को तीव्र कर देते हैं। और आने वाले नव वर्ष में हम सभी की भी यही शुभकामना है कि आप और आदरणीय सूर्या भाई जी यूं ही आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनकर हम सभी ब्राह्मणों को आने वाले नव वर्ष में गाइड करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे पुरुषार्थ को तीव्र से तीव्रतम बनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम हमारे आज के इस सेलिब्रेशन के समापन की ओर चलेंगे और प्यारे बाबा का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे जो आज बाबा ने हम सभी को इस सुंदर सुअवसर प्रदान किया। तो चलिए कुछ समय के लिए हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में,
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका